9/11 की 13वीं बरसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिया संकल्प, कहा इस्लामिक स्टेट को खत्म करना है। राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा कैंसर की तरह है आईएसआईएस, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा आईएसआईएस इराक और सीरिया दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। आईएसआईएस पर हवाई हमला करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा ने देश की जनता से कहा आईएसआईएस के खात्मे में थोड़ा वक्त लगेगा। ओबामा ने कहा आईएसआईएस के ज्यादातर आईएसआईएस ना तो इस्लामिक ना ही स्टेट, पूरी तरह एक आतंकी संगठन। लखनऊ में बिना इजाजत रैली करने पर योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के 3 नेताओं पर केस दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन का मामला। आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जगदम्बिका पाल के खिलाफ भी केस। बुधवार को लखनऊ में हुई थी रैली। बिना इजाजत रैली करने पर चुनाव आयोग ने लखनऊ के डीएम से मांगी है रिपोर्ट। 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कब्रिस्तान के नाम पर 300 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन सड़कें उधड़ी हुई होंगी, बिजली नहीं मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बढ़ सकती है मुसीबत। लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। दोषी पाए जाने पर 5 साल की हो सकती है सजा। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा बीजेपी अध्यक्ष की हो गिरफ्तारी। बहुत आपत्तिजनक उनके बयानात आए। उन्होंने कहा था कि बदला लेना चाहिए। चार्जशीट फाइल हुई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री ने की बैठक। गृह मंत्रालय को एक उच्च स्तरीय टीम भेजने का दिया निर्देश। कहा श्रीनगर में राहत कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में राहत कार्यों की समीक्षा की। पीएम का संचार सेवा बहाल करने पर जोर। अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर जरूरी संभव मदद पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रिलीफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों से सीनियर अफसरों को तत्काल तैनात करें। बैठक में मौजूद अधिकारियों को प्रधानमंत्री का निर्देश, राहत और बचाव काम में राज्य सरकार को भरपूर सहयोग दें। कहा श्रीनगर के जल जमाव वाले इलाकों में सफाई सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत। अधिकारियों ने पीएम को दी जानकारी। संचार व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम शुरू। 8000 लैंडलाइन को एक्टिव किया गया। आंशिक तौर पर मोबाइल सेवा भी बहाल की गई। जम्मू कश्मीर में आई त्रासदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 77,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। सेना के करीब 30,000 जवान, 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर राहत अभियान में जुटे। दुनिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर Mi-26T को भी ऑपरेशन में लगाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों को अब तक सेना ने पहुंचाई 807 टन राहत सामग्री, 60 टन बेबी फूड, 31,000 फूड पैकेट्स, 2,10,000 लीटर पानी भी पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। राहत सामग्री गिराने में भी मदद की। कहा 3 से 6 महीने तक लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। श्रीनगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों से बचाए गए सैकड़ों लोगों ने जम्मू पहुंचकर बांटा अपना दर्द। कहा कई जगहों पर अब भी 15 से 20 फीट पानी। श्रीनगर में फंसे एनआईटी के करीब 500 छात्रों को सड़क मार्ग से ले लाया गया। आज 4 विमानों से दिल्ली पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात और हरियाणा के रहने वाले हैं छात्र। उधमपुर जिले में खेरी के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन। स्कूटर सवार की बाल बाल बची जान। चट्टान खिसकने से नेशनल हाईवे पर रास्ता बाधित। रास्ते में फंसी कई गाड़ियां।
जम्मू कश्मीर के बुढ़ाल में आर्मी ने लगाया रिलीफ कैंप। बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है मदद। कैंप में घायल लोगों के इलाज के साथ साथ उनके खाने पीने की भी व्यवस्था। दिल्ली के रोहिणी में 9 साल के मासूम को अपने दादा दादी के लौटने का इंतजार। श्रीनगर घूमने गए बुजुर्ग दंपत्ति की अब तक कोई खबर नहीं। शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम पर साधा निशाना। सामना में लिखा, चुनाव के मद्देनजर काम करने लगे हैं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा रुकी फाइलों को क्लियर करने में लगे हैं मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में 4 निर्दलीय विधायकों की घर वापसी। जयकुमार गोरे, शिरीष चौधरी, सुरेश चौधरी और वसंत चौहान ने थामा कांग्रेस का दामन। अपनी सीटें एनसीपी के खाते में जाने से नाराज होकर सभी ने छोड़ दी थी पार्टी। अब कांग्रेस एनसीपी से वापस मांग सकती है सीटें। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का दावा, शिवसेना के साथ सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में। जल्दी ही हो जाएगा सीट बंटवारे पर फैसला। एनआईए को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला श्रीलंकाई नागरिक चेन्नई से गिरफ्तार। हैदराबाद के तमीम अंसारी केस से भी जुड़ा था नाम। गिरफ्तार अरुण सेल्वराजन के पास से श्रीलंकाई और भारतीय पासपोर्ट बरामद। इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी। बैंगलोर में एक बार फिर मासूम बच्ची से दरिंदगी। ट्यूशन सेंटर में 10 साल की बच्ची से टीचर ने किया रेप। आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश के खरगोन में नाबालिग का सौदा। शादी के लिए 37,000 रुपए में खरीदी गई 17 साल की लड़की। लड़की की खुदकुशी की कोशिश पर हुआ मामले का खुलासा। यूपी की एटा में महिला की दिलेरी। रिक्शे से खींचकर मनचलों की जमकर की धुनाई। घर लौट रही महिला का रास्ते में मनचलों ने खींचा था पल्लू। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में 28 साल की महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। महिला के घर वालों का आरोप, दहेज की खातिर हत्या। दिल्ली के नारायणा में सेक्स रैकेट को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा। 3 लड़कियों को खुद ही पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के खिलाफ नाराजगी। दिल्ली कैंट के पास झरेड़ा गांव में अवैध घरों पर चला बुलडोजर। पुलिस बलों की भारी तैनाती में कार्रवाई। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर के पास भी अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा छतरी वाला शातिर चोर। डुप्लीकेट चाबी से रात को बैंकों में करता था चोरी। 4 बैंकों से चुराए करीब 2 करोड़ रुपए। सीसीटीवी को चकमा देने के लिए छाता लेकर करता था चोरी। आरोपी ऋषिकेश बारिक ओडिशा का रहने वाला। पुलिस ने उसके साथ 3 और लोगों को किया गिरफ्तार। एक महिला बैंक कर्मचारी भी शामिल। चैंपियंस लीग शुरू होने से पहले मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को लगा झटका। चोट के कारण कप्तान रोहित शर्मा टूर्नामेंट से बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित को उंगली में लगी थी चोट। 13 सितंबर को रायपुर में लाहौर लायंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। रायपुर में मौसम साफ होने के बाद बुधवार को खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। रायपुर में चैंपियंस लीग के कुल 8 मैच खेले जाने हैं। तेज गेंदबाज इरफान पठान को टीम इंडिया में वापसी का भरोसा। कहा, विश्व कप तक टीम इंडिया में हो जाएगी वापसी। एक कार्यक्रम में पुणे पहुंचे इरफान ने कहा, आने वाले रणजी सीजन में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा।